देखिए पहले अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं उसके गुणों में क्या होता हो, परिवर्तन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। पहले इसके बारे में अपन लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहां पे नाम आया कि रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों की मात्रा को ही अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक संगठन। जैसे आपको बताया था कि जल है तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे H2O क्या है, रासायनिक संगठन। एवं रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण कौन से होते हैं, जैसे कोई पदार्थ है वो किन परमाणुओं से मिलकर बना है, या किसी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन, तो वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक गुण। अब देखिए आपको ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन कहां होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कि जहां पे भी यौगिकों का निर्माण होगा, किसका, यौगिकों का निर्माण होगा, वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जहां पर भी यौगिकों का निर्माण होगा वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब बात आई यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं, तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी आपस में तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, यौगिक। और हमने ये कहा है कि जहां भी यौगिकों का निर्माण होता है वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। दूसरा है कि जहां पर भी दहन होगा, जहां पे भी दहन की प्रक्रिया होगी वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट अपने बताया कि यौगिकों का निर्माण होगा, सेकंड पॉइंट अपने बताया कि जहां पे दहन होगा वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा, और अपना थर्ड पॉइंट है कि जहां पर भी ऑक्सीकरण व अपचयन होगा वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण व अपचयन को अपन आगे अपनी अभिक्रियाओं में समझेंगे। ये था आपके 3 पॉइंट। यानी जहां पे यौगिकों का निर्माण होगा, दहन की प्रक्रिया होगी और ऑक्सीकरण व अपचयन होगा, तो वहां पे आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। और सीधे तरीके से देखें तो कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अपन, जैसे हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए है और दूसरा पदार्थ बी है। अब ए से बी का निर्माण हो रहा है, यदि वापस ए का निर्माण नहीं होता है बी से, तो वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
बिल्कुल इजी लेवल में आपको बताए जा रहे हैं, आपकी क्लास के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आगे के एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कोयले का दहन, किसका दहन, कोयले का दहन। यहां पे नाम आ रहा है कोयले का दहन, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब हमें यह देखना है कि जहां पे दहन होगा वह वास्तव में रासायनिक परिवर्तन होता है क्या, वो देखेंगे। देखो यहां पे अपन कार्बन लेंगे, क्या लेंगे, कार्बन, और इसके साथ में लेंगे क्या, ऑक्सीजन। सी को क्या बोलते हो आप, कार्बन, और O2 को क्या लेंगे, ऑक्सीजन। अब जैसे ही इसमें अपन क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाते हैं, तो कार्बन प्लस O2 किसका निर्माण करते हैं, CO2, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्या ये गैस है। तो यहां पे देखो कि जो अपने पास कार्बन था और ऑक्सीजन है, इससे अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। अब वापस अपन CO2 से कार्बन प्लस ऑक्सीजन को नहीं बना सकते, और यदि नहीं बना सकते तो वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरी तरीके से देखें तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना अपन ने बताया था ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, कार्बन का दहन भी हो रहा है। और एक पॉइंट और बताया था अपन ने, क्या बताया था, कि जहां पे क्या हो, यौगिकों का निर्माण हो, वहां पे अपन क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन समझेंगे। तो यहाँ पे तो तीनों कंडीशन लागू हो रही हैं, यदि तीन में से एक कंडीशन भी लागू होती है तो वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का, तो कौन सा परिवर्तन हुआ यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। दूसरा देखिए अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जल का निर्माण, जल का निर्माण, H2 प्लस O2, और यहां पे अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, H2O, किसका निर्माण होता है, जल का। समीकरण को संतुलित करें, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2, आपस में समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हमें यह देखना है, यदि आपको दे दें कि जल का निर्माण रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन में तो अपन ने यह किया था कि जैसे हमारे पास ए पदार्थ, ए से बी का निर्माण होना चाहिए और बी से वापस ए का निर्माण होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अपन वहां पे क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में हमने ये किया कि जब ए से बी का निर्माण होता है और बी से वापस ए का निर्माण नहीं होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, कौन सा परिवर्तन करेंगे, रासायनिक परिवर्तन। किंतु कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जैसे अपने को ऐसा लगता है कि बी से वापस ए का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे कुछ लोग क्या कर देते हैं, उसमें भौतिक परिवर्तन समझते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि H2O है और ये O2 है। H2O, यहाँ पे H2 जो गैस है ये क्या है, एक ज्वलनशील है, क्या है, ज्वलनशील है। और O2 ऑक्सीजन है, ये जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है किसी पदार्थ को। और यहाँ पे H2O है, ये किसका काम करता है, अग्निशामक का, क्या करता है, अग्निशामक का काम करता है, यानी आग को क्या करता है, ये बुझाता है। तो यहाँ पे देखो पहले की तुलना में इसके गुण क्या हो गए, चेंज हो गए। तो रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है यहाँ पे परिवर्तन। जैसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन थी, वो एक ज्वलनशील का कार्य करती थी और ऑक्सीजन जलाने का, किंतु दोनों आपस में मिलकर एक अग्निशामक है, एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वहां पे क्या बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे इसके गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और यौगिक का भी निर्माण हो रहा है, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का। यहाँ पे दहन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। एक आपसे अगला एग्जाम्पल पूछते हैं, इसमें वैसे तो बहुत सारे काफी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, किंतु अपन वो एग्जाम्पल करेंगे जो आपके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। यहां पे देखिए अपन थर्ड एग्जाम्पल लेंगे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फीते का दहन,
यहाँ पे तो देखो दहन का नाम आ रहा है, तो दहन के नाम से ही आप समझाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। यदि ऐसा नाम ना हो, केवल अभिक्रिया हो और वहां पे पूछ ले कि इसमें कौन सा परिवर्तन है, तो देखिए आप क्या करेंगे। जैसे अपन ने मैग्नीशियम लिया और इसके साथ में ऑक्सीजन, तभी तो दहन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। और इसका निर्माण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा आपको दे दे और समीकरण को संतुलित करें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। आपको यहाँ पे ऐसा दे दे कि इस अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, तो आप कैसे अनुमान लगाओगे। तो देखो आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में, जैसे हमारे पास ये ए पदार्थ है, केवल क्या ये अपने पास ए पदार्थ है और ए से क्या बन रहा है, बी। क्या बन रहा है, बी। अब यदि बी से वापस ए का निर्माण नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यदि ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यह देखना है, आपको बताया था कि जहां पे यौगिकों का निर्माण होता है वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम प्लस क्या है, ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये क्या होता है, कि सफेद चूर्ण होता है। क्या होता है, सफेद चूर्ण होता है। अब इस चूर्ण से वापस अपन मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड को प्राप्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यौगिकों का भी निर्माण हो रहा है और अपन ने क्या बताया था कि वापस इसका निर्माण नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आगे देखो अपन ने ये बताया था कि जहां पे दहन होगा, क्या होगा, दहन होगा, वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे मैक्सिमम का दहन हो रहा है, तो इससे भी अपने को मालूम चलता है। और यदि आपको मालूम नहीं चले तो थर्ड आप ये लगाएंगे कि जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा हो या अपचयन हो रहा हो तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इनमें से आपको एक कंडीशन जरूर मिलेगी, तो आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें समझने में। और यदि फिर भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि इस पे और एक वीडियो बनाया जाए। आगे देखिए कि जैसे अपने पास क्या है, आपसे पूछेंगे अब कि पेड़ काटना है, पेड़ का काटना, दो कंडीशन अपने पास, एक तो पेड़ काटना है और दूसरी कंडीशन है लकड़ी का जलना। इसमें कौन सा परिवर्तन है, पेड़ का काटना है या यूं कह सकते हो लकड़ी का काटना, और एक है लकड़ी का जलना। तो इन दोनों में कौन सा परिवर्तन है, तो आप देखेंगे कि पेड़ को अपन काट रहे हैं, जैसे अपने पास ये लकड़ी है, भौतिक परिवर्तन में भी इसके बारे में आपको बताया था। यदि अपने पास ये, इसको यदि अपन काटेंगे, क्या करेंगे, यदि अपन इसको काट देते हैं तो दो भागों में बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा। क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, किंतु कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है तो लकड़ी, इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, आपके पास क्या है, लकड़ी है और आपने इसको जला दिया, जलाने पर क्या होगा, यानी इस पे एस यानी राख का निर्माण होगा। क्या होगा, राख बन जाएगी। अब ये बताओ, इस राख से आप वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पे लकड़ी का क्या हो रहा है, दहन। तो आपको बताया था कि जहां पे दहन होगा वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी पे और देखिए आप, तो लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहां पे सेम कंडीशन है कि मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना व मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो यहां पे देखो अपन डायग्राम बनाएंगे, एक छोटा सा सिंपल सा बनने वाला है। ये अपने पास मोमबत्ती है और ये इसको चलो जला दिया अपने, क्या कर दिया, इसको अपने जला दिया। अब मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जलना यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दहन। क्या हो रहा है यहाँ पे, दहन। और जहां पे दहन होगा तो वो आप
आपको क्या बताया था, रासायनिक परिवर्तन होगा। किंतु ध्यान दें कि मोम का पिघलना क्या हो रहा है, मोम का पिघलना, ये मोमबत्ती है अपने पास। अब यदि मोमबत्ती जलेगी तो मोम इस तरीके से कुछ फैल जाता है, या आपने सभी बच्चे ने देखा है, मोम का क्या हो रहा है, पिघल रहा है, तो इसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो तो वहां पे अपन क्या बताएंगे, भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, जबकि मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, ये आपको बता दिया, यहाँ पे इसमें आकार में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो जहां पे दहन होगा वहां पे रासायनिक परिवर्तन, और जिसके आकृति आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वहां पे क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। आगे और भी इसके काफी एग्जाम्पल है, चलो देख लेते हैं कुछ और, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि आपका रिप्लाई दे सके। अब यहां पे देखिए, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। कैसे समझे इसमें, तो आपको कुछ कंडीशन पहले बता रखी है हमने, कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जैसे आपके पास ए पदार्थ है, ए से क्या बन रहा है, बी, और बी से यदि वापस पदार्थ ए नहीं बन रहा है तो वहां पे आप क्या बताएंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे दूध से दही, दही से वापस दूध तो बना नहीं सकते, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो वहां पे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। आप यहाँ पे इसका कारण भी देख सकते हैं, जैसे दूध है तो दूध में क्या पाई जाती है, लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैक्टोज नामक शर्करा, और इस शर्करा के ऊपर क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इस लैक्टोज को किसमें बदल देता है, ये बदल देता है लैक्टिक अम्ल में। किसमें, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले अपने पास लैक्टोज थी, यानी ए पदार्थ लैक्टोज था, और बी क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल। तो पहले से अपन इसके गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन, तो इसलिए अपन इसको समझ सकते हैं। और भी देखें आप, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी लोहे पे यदि जंग लग जाता है तो जंग से वापस अपन लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु ध्यान रखें, यदि आपसे कोई ये पूछे कि लोहे से चुंबक बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आप ये ना बता दें कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पे कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहा जैसे ए पदार्थ अपने पास, यहाँ पे बी बन रहा है, बी से वापस अपन ए बनाएंगे, तो कुछ ये सोचते हैं कि चुंबक से वापस लोहा तो बना नहीं सकते, बना सकते हैं कि चुंबक है तो चुंबक को या तो अपन क्या करेंगे, पिटेंगे, या इसको गर्म करेंगे, तो ये अपनी चुंबकत्व को गुण खोकर किस में बदल जाएगी, लोहे में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। और भी देखें आप, इसमें काफी एग्जाम्पल है, जैसे कागज का जलना, और दूसरी कंडीशन है अपने पास कागज का फटना। बताओ, ये लास्ट अपना एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पे देख रहे हो कागज का जलना, जलना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दहन, और जहां पे दहन होगा वहां पे क्या करेंगे अपन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी तरीके से भी देख सकते हो, जैसे अपने कागज को जलाया, जलाने पर क्या प्राप्त होता है अपने को, राख, जो कागज से क्या है, दूसरा पदार्थ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे कागज का फटना, कागज को अपन ने, अपने पास कागज है, कागज को अपन ने क्या कर दिया, फाड़ दिया, फाड़ने पे केवल क्या हो रहा है, कागज के आकार में यानी इसके आकृति में परिवर्तन हो रहा है, किंतु पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कागज ही, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो ये क्या है, कागज का फटना, भौतिक परिवर्तन। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण, यानी अपन ने इसमें क्या जाना। तो अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन
के गुण। तो इसमें आपने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यौगिकों का निर्माण होता है तथा नया पदार्थ बनता है। तो देखिए लिखेंगे इस परिवर्तन में यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है तथा नया पदार्थ बनता है। सेकंड, इसमें अपन कह सकते हैं कि इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनने पर वापस उसे मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। तो लिखेंगे इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनने पर उसे वापस मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। ये आपने देखा है कि जैसे अपन ने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। थर्ड देखिए, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है अथवा स्थायी परिवर्तन होता है। यानी जो पदार्थ बन गया वो बन गया, उसे वापस मूल पदार्थ में नहीं बदल सकते। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, इस परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक संघटन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये थे आपके रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।